नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन सभी के लिए हो जाता है मैसूर राज्य के बारे में। इससे पहले का जो हमारी हिस्ट्री है वो सारी की सारी आपको पढ़ा रखी है। अगर नहीं देखें तो उसके लेक्चर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपकी ये बुक हो जाती है अरिहंत की, अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी साइट मिलेगी www.paperhacker.in। वहां पर एक आपको बटन मिल जाएगा आर्मी, ठीक है, आर्मी का। तो वहां जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी बुकें आपको डाउनलोड करने को देगा। आराम से आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ऐप जो होंगे बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपके लिए सारी बुकों के। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट, बात करते हैं यहां पर किसको, यहां पर देखने वाले हैं मैसूर साम्राज्य को। किसको? मैसूर साम्राज्य को देखने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ये पार्ट रहने वाला है। कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ये पार्ट रहने वाला है। बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हैदर अली के नेतृत्व में, किसके? हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। तो क्वेश्चन बस बनेगा कि मैसूर का जो शासक था वह कौन था। उसका भाई मैसूर राज्य का जो शासक था वह कौन था? तो वह हो जाता है हैदर अली। कौन था भाई? हैदर अली जो था वो मैसूर राज्य का प्रवर्तक कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, या फिर राजा भी कह सकते हैं, ठीक है, के रूप में उभरा। इसने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल युद्ध, प्रथम जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। किसको? अंग्रेजों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, और मैसूर का उस समय राजा कौन था? मैसूर का जो शासक हो जाता है वह हो जाता है हैदर अली। कौन जाता है भाई? हैदर अली हो जाता है। अब ये किस किस के बीच हो रहा है? ये हो रहा है अंग्रेजों के बीच। किसके? अंग्रेजों के बीच। और किसके बीच हुआ है भाई? हैदर अली के बीच हो रहा है। किसके? हैदर अली के बीच हो रहा है। ध्यान से देखना, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है? वो हो रहा है अंग्रेज और हैदर अली के बीच। और ये कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाता है 1767 में। कब हुआ था भाई? 1767 में पहला युद्ध होता है। कौन सा? मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 होगा यहां पर। क्या होगा? 1767 होगा, ठीक है। 1767 में क्या होता है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल माने अंग्रेज, मैसूर माने हैदर अली, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। अब 1767 में आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? पराजित हो जाते हैं। कौन? अंग्रेज। पहली बार कौन पराजित हो गया भाई? अंग्रेज पराजित होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध में। किससे? हैदर अली से। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला जो हो जाता है वो हो जाता है 1767 में। दूसरा होता है 13 वर्ष के बाद। किसके भाई? 13 वर्ष के बाद होता है। तो जोड़ सकते हो, 7 3 कितने हो गए? 7 3 हो जाते हैं 10, ठीक है। 6 के बाद हो जाएगा अपना कितना? 6 और सॉरी 6 के बाद 7 होगा ना? नहीं, 70 थोड़ी होगा, 80 होगा, ठीक है, 80। अब होता है भाई 1780 में, 13 वर्ष के बाद। किसके? 13 वर्ष के बाद एक दूसरा युद्ध होता है जिसको क्या नाम देते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध ही कहा जाता है। ध्यान रखना, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1767 में, जो मैंने लिख दिया 1767। किस किस के बीच? आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर का कौन था? हैदर अली, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध जो होता है वो होता है 13 वर्ष के बाद 1780 में। कब होता है भाई? 1780 में जो होता है वो दूसरा युद्ध होता है। इसमें देखिएगा क्या होता है। द्वितीय आंग्ल युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की लड़ते हुए क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? सेकंड वाले में तो कौन हुआ? हैदर अली जो था, हैदर अली जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? बाजी मार जाता है और जीत जाता है। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें हैदर अली की क्या होती है भाई? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? दूसरे वाले में क्या हो जाती है? हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। और उसके बेटे, अब क्वेश्चन बन सकता है कि टीपू सुल्तान किसका बेटा था या फिर हैदर अली का बेटा कौन था, है ना। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टीपू सुल्तान किसका बेटा था या फिर हैदर अली किसका बेटा था, ठीक है भाई। सॉरी, हैदर अली का बेटा कौन था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हैदर अली का जो बेटा हो जाता है वो हो जाता है टीपू सुल्तान। कौन?
टीपू सुल्तान जो किसमें भाग ले रहा है, अब लेगा आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय में। किसमें? तृतीय में। उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया, किसका? हैदर अली का, मैसूर के राजा का। टीपू ने फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए, किसके? फ्रांसीसी पद्धति अपनाते हुए एक मजबूत सेना बनाई और प्रशासन में भी कुशल फेरबदल किए। जो प्रशासन था वहां का, उसमें क्या किए भाई? उसमें उसने फेरबदल किए, कुशल फेरबदल किए, जो कि हम क्या करें, आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय हो वह जीत जाएं। ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब होता है भाई? पहला तो हुआ था 1767 में, फिर होता है 13 वर्ष के बाद। कब होता है? 1780 में। अब कब होगा? अब होगा 10 वर्ष के बाद। कितने भाई? 10 वर्ष के बाद होगा, जो होने वाला है 1790 में। कब होगा? पहले होता है 13 वर्ष के बाद, अब होगा 10 वर्ष के बाद। ठीक है, 10 वर्ष तक क्या होता है? टीपू सुल्तान अपनी सेना को मजबूत करता है, सेना की शक्ति बढ़ाता है और कुशल फेरबदल करता है अपने प्रशासन में। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष के बाद अब यहां पर कौन लड़ने आता है? टीपू सुल्तान लड़ने आता है आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय, जिसमें देखेगा अंग्रेज की तरफ से कौन कौन भाग लेते हैं, अंग्रेज की सपोर्ट कौन कौन करते हैं। तो इसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा कौन थे? अंग्रेज, निजाम और मराठा एक साथ क्या करते हैं? मिलकर टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। क्या करते हैं भाई? एक साथ मिलकर टीपू सुल्तान को कौन हरा देते हैं? अंग्रेज, निजाम और कौन? मराठा। ठीक है, तीनों मिलकर किसको करते हैं भाई? टीपू सुल्तान से मुकाबला करते हैं और टीपू सुल्तान क्या होता है? यहां पर हार जाता है। उसे क्या करनी पड़ती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, क्या करनी पड़ती है? फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हारने के बाद टीपू सुल्तान, मराठा और जो था हमारा निजाम और कौन था? अंग्रेज, इनसे क्या करता है? एक संधि करता है, जिसका नाम पड़ता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी भाई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन बनता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो वो हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, ध्यान रखना, हैदर अली के बीच नहीं हुई थी, उसके बेटे के साथ हुई थी। किसके साथ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ। ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद युद्ध होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो होता है 9 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद भाई? 9 वर्ष के बाद एक युद्ध होता है, जो होता है 1799 में। कब होता है? 1799 में एक युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा। ठीक है, कौन सा? देखो यहां पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बेलेजली जो होता है, कौन होता है भाई? लॉर्ड बेलेजली। अब यहां पर अंग्रेजी है, कौन है? एक, जो कौन है? लॉर्ड बेलेजली के नाम से प्रसिद्ध है। अब लॉर्ड बेलेजली जो होता है, लॉर्ड बेलेजली ने टीपू की कौन कर देता है? मृत्यु कर देता है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या कर देता है? मृत्यु कर देता है। बाद में मैसूर मैसूर राज्य पर जो होता है लॉर्ड बेलेजली वो क्या कर लेता है भाई? कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा था, किसका अंत होता है? मैसूर साम्राज्य का अंत हो जाता है। कब? 1799 में। ठीक है, और टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? लॉर्ड बेलेजली हत्या कर देता है। तो यहां पर हमने क्या देखा? मैसूर साम्राज्य को बहुत अच्छी प्रकार से देखा। मैसूर साम्राज्य में हमारे 4 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1667 में, 1767 में, सॉरी, पहला हुआ था 1767 में। उसके बाद 13 वर्ष के बाद होता है, जो होता है 1780 में। उसके बाद 10 वर्ष के बाद एक युद्ध होता है तीसरा, जो किसका होता है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच और मराठा और निजाम के बीच होता है, जो अपना हो जाता है 1790 में। उसके बाद 9 वर्ष के बाद युद्ध होता है चतुर्थ, जिसमें लॉर्ड बेलेजली किसको हरा देता है? टीपू सुल्तान को मृत्यु के घाट उतार देता है। तो वह युद्ध होता है 1799। उसके बाद हम 1800 ईस्वी में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर अपना मैसूर राज्य हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं, इसी प्रकार से थ्योरी वाइज और क्वेश्चन वाइज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको एक प्रकार से लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बचे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।